वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज हम बात करेंगे बेरूट एक्सप्लोजन के बारे में, जो बेरूट के पोर्ट पे जो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो कैसे हुआ है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और अभी क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेरूट है कहाँ पे। यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो इंडिया के बाद वेस्ट में आता है फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया। इसके बाद आता है छोटा सा एक कंट्री लेबनान। तो बेरूट जो है लेबनान की कैपिटल है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ इसके इजराइल है, दूसरी तरफ सीरिया है। तो लेबनान की कैपिटल है बेरूट। बेरूट में एक पोर्ट है, पोर्ट पे ये धमाका हुआ है। तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं पहले। तो लेबनान का जो पूरा नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ लेबनान। तो यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इनका अपना संविधान है। ये कंट्री फ्रांस से जो है इंडिपेंडेंट हुई है, फ्रांस का राज था यहाँ पे। तो ये फ्रांस से इंडिपेंडेंट हुए हैं। इंडिपेंडेंट होके इन्होंने अपना संविधान बनाया है। संविधान बना के ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाते हैं। कैपिटल है इसकी बेरूट, जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। लेबनान की जो पूरी पॉपुलेशन है ये है 68 लाख के अराउंड। तो 70 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है इसकी। ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, बहुत छोटी सी कंट्री है ये। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। तो लेबनान में जो पॉपुलेशन है उनके रिलीजन है 54% लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, 41% क्रिश्चियंस हैं और 5% ड्रूज हैं। तो लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो है यूनिटरी पार्लियामेंट्री। यूनिटरी पार्लियामेंट्री का मतलब है एक ही गवर्नमेंट है, सेंटर है। तो सेंटर की ही गवर्नमेंट है। कोई स्टेट्स में जैसे इंडिया में है, स्टेट्स में भी सीएम होते हैं, तो वैसे गवर्नमेंट नहीं है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। छोटा सा कंट्री है तो इसमें ये फिजिबल भी है कि एक ही गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री को चला सके। तो जो एक्सप्लोजन हुआ है ये हुआ है बेरूट के पोर्ट पे। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में बेरूट पोर्ट पे सीलोज में अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था और अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो ब्लास्ट हुआ है। ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था। इनकी कंट्री के जो वेस्ट में कंट्री है साइप्रस तक पता चला है कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुई है। तो इन्होंने कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट से जो एक्सप्लोजन हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, ये प्रोड्यूस होता है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से। इसे फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो वो डेंजरस नहीं होता, वो अपने प्योर फॉर्म में डेंजरस नहीं होता। बट अगर इसे ज़्यादा टेम्परेचर में रखा जाए, इससे इतनी हीट प्रोड्यूस हो, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब अमोनियम नाइट्रेट किसी एक्सटर्नल एजेंट के कांटेक्ट में आता है तब ये एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पोर्ट्स पे अक्सर ही ऑयल स्पिल हो जाता है, तो अगर ऑयल के कांटेक्ट में आएगा ये, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें एक्सप्लोजन होगा। अदरवाइज जो अमोनियम नाइट्रेट है ये प्योर फॉर्म में डेंजरस नहीं होता। तो एक्सप्लोजन हुआ है अमोनियम नाइट्रेट से। तो क्वेश्चन ये है कि अमोनियम नाइट्रेट पोर्ट पे रखा क्यों गया था, क्यों पोर्ट पे रखा था, किसने रखा था और कब रखा था। तो इसके बारे में भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। तो ये मैटर शुरू हुआ था 2013 से। सितंबर 2013 में इन्होंने जॉर्जिया से मोजम्बिक जाते हुए एक शिप को पकड़ा था जिसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लोड था। तो ये देख के इन्होंने शिप को जो है वो डिटेन कर लिया, पोर्ट पे डिटेन कर लिया। तो इसके बाद शिप के क्रू ने हायर की लेबनीज की लॉ फर्म, तो जिसने ट्राई किया कि इस शिप को जो है हम अलाउ कर लें कि यहाँ से छुड़वा लें। बट एफर्ट्स के बाद ओनर ने जो है वो शिप को ये अबैंडन कर दिया और साथ में अमोनियम नाइट्रेट को भी अबैंडन कर दिया। जिसके बाद 2015 में अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोजिव सब्सटेंस समझते हुए जो सारा अमोनियम नाइट्रेट था वो अनलोड करवा दिया गया और स्टोर कर दिया गया बेरूट के पोर्ट पे। शिप को बचाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पोर्ट पे शिफ्ट करा दिया। मोटिव ये था कि पोर्ट पे शिफ्ट करा के सारे अमोनियम नाइट्रेट की ऑक्शन करवा देंगे। बट 2015 से लेके 2020 तक कोई भी ऑक्शन नहीं हुई। इनको पता था कि ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, इसके बाद भी जो अथॉरिटीज हैं इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट के पार्ट का। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। उनकी अथॉरिटीज जो है वो बहुत ही करप्ट है। इनको पता था कि ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है, फिर भी इसे डिकम्पोज भी नहीं किया गया और इसे ऑक्शन करके सेल भी नहीं किया गया। तो इस नेग्लिजेंस की वजह से क्या लॉस हुआ है, तो अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 7000 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं।
बहुत सारे पोर्ट एम्प्लॉयज का पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले गए, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिल रही। इसके अलावा पोर्ट और बिल्डिंग्स के आसपास की जो बिल्डिंग है उनमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये पिक्चर्स हैं बिफोर एंड आफ्टर की, एक्सप्लोजन होने से पहले और बाद की पिक्चर्स हैं। तो ये पोर्ट जो है कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, और एक्सप्लोजन के बाद सारी बिल्डिंग जो हैं वो बिखर चुकी हैं। तो एक्सप्लोजन के बाद लेबनीज गवर्नमेंट ने बताया था कि ये अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन है, बट बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि ये अमोनियम नाइट्रेट अपने आप जो एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, इस पे किसी ने बाहर से हमला किया है और उससे अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो लेबनान प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि ये किसी मिसाइल का हमला भी हो सकता है, क्योंकि लेबनान कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ सीरिया है, दूसरी तरफ इजराइल है। तो प्रेसिडेंट ने कहा है कि मिसाइल और नेग्लिजेंस जो है वो लाइकली कॉजेज हो सकते हैं इस एक्सप्लोजन के। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको यही बताया कि ये एक तरह का बॉम्ब है, बॉम्ब ऑफ सम काइंड है जो ब्लास्ट किया गया है। इन स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं जिनमें दिखाया गया कि यहाँ पे ये मिसाइल जो है वो गिर रही है और उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ है, बट ये सारी जो न्यूज़ थी ये फेक न्यूज़ थी। तो ये सारी वीडियोस जो थी वो मैनिपुलेटेड वीडियो थी, इनका रियलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हो सकता है, ये पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, चाइना में ब्लास्ट हुआ था एक बार। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अपने आप एक्सप्लोड भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मिसाइल गिरा के ही इसको एक्सप्लोड किया गया है। तो डिटेल में जो चीज़ें हैं वो हमें फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगी कि क्या रीजंस हैं, कैसे ये ब्लास्ट हो गया, इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। अभी के लिए लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता था कि ये रिस्क है, फिर भी इन्होंने कोई टाइमली एक्शन नहीं लिया और इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो हो गया। लोगों में बहुत ही गुस्सा है, पहले तो कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही थी उसका गुस्सा है, और उसके बाद ये एक्सप्लोजन हो गया तो लोगों का गुस्सा जो है वो और भी बढ़ गया है। लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं और गवर्नमेंट चेंज करने के लिए भी कह रहे हैं। तो बेरूट में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट को गिराने के लिए, और लेबनान के लोगों ने गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है उन पे कब्जा कर लिया है और जो बिल्डिंग्स हैं उन पे भी कब्जा कर लिया है। और गवर्नमेंट को गिराने के लिए बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है कि कितनी भीड़ जो है लोगों की वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने आ गई है। तो इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं जो खुद ही रिजाइन करने लग रहे हैं। 2-3 मिनिस्टर ने अभी तक रिजाइन कर दिया है। तो इस एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट है वो इंडिया में भी दिख रहा है अभी। तो इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह पे अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है, और जैसे लेबनान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल था इसको प्रोटेक्ट करना और इसको डिस्पोज करना, इंडियन गवर्नमेंट भी अब अलर्ट हो चुकी है। जहां पे भी अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था उसको सेल ऑफ करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा कहा गया है कि विजाज पोर्ट है, जो विजाज पोर्ट के वेयर हाउस में 10 टाइम्स मोर जो अमोनियम नाइट्रेट पड़ा है जितना ब्लास्ट हुआ है बेरूट में। बेरूट में जो एक्सप्लोजन था वो बहुत ही बड़ा था, अगर उससे भी 10 गुना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विजाज में रखा गया है तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो इसको लेके गवर्नमेंट अलर्ट है। अभी गवर्नमेंट ने जो विजाज पोर्ट पे अमोनियम नाइट्रेट पड़ा था उसको सेल ऑफ कर दिया है। तो जो गवर्नमेंट ने ई ऑक्शन थी वो कंप्लीट कर ली है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो अमोनियम नाइट्रेट पड़ा था उसको ऑलरेडी लोड करवा के जो मूव है वो कर दिया गया हैदराबाद के लिए। और इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने जिस इम्पोर्टर ने इसको मंगवाया था उसका लाइसेंस भी बैन कर दिया है, उसका इम्पोर्टर लाइसेंस बैन कर दिया है। तो इम्पोर्टर क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और पोर्ट पे पड़ा रहने देते हैं कि ड्यूटी पे करके उसको लेके नहीं जाते। तो इसकी वजह से इम्पोर्टर का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इस एक्सप्लोजन के बाद अलर्ट है कि ऐसे एक्सप्लोजन इंडिया में ना हो जाएं। तो होप ऐसे क्विक एक्शन से इन एक्सप्लोजन्स को होने से बचाया जा सके, और हम होप करते हैं कि ऐसा एक्सप्लोजन इंडिया में या किसी भी और कंट्री में ना हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके सेफ्टी मेजर्स का ध्यान पूरी तरह से रखें ताकि लोगों की जान बच सके। तो ये थी आज की वीडियो बेरूट एक्सप्लोजन के बारे में। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल लर्न बेटर, इसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।